अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, तमाम किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हम सबों को पैदा फरमाया और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम। आज के इस मजलिस में अखलाक के मुतालिक कुछ बातें हम पेश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये बतलाएंगे कि अखलाक किसे कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को कैसे अपनाना चाहिए और हमारा उससे फ़ायदा क्या हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल क़लम में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, और आप यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अज़ीम अखलाक वाले हैं। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेअसत का मकसद ही अखलाक की तकमील करार देते हुए फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि बेहतरीन अखलाक की तकमील करूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेअसत का एक मकसद ये भी बतलाया। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अखलाक आदात को कहते हैं। किसे कहते हैं? अखलाक जो कहते हैं आदात को, यानी इंसान जब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, शुरुआत करता है, तो वालिदैन की तरबियत, इर्द गिर्द के माहौल और हालात व वाक़यात के ज़रिए उसका मुख्तलिफ़ आदात पर मुश्तमिल एक मिजाज बन जाता है। और अखलाक अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इस दुनिया में अखलाक और किरदार के एतबार से अगर हम बनज़र गायर देखते हैं तो हमें सबसे बेहतरीन लोग कौन नज़र आते हैं? हमें सबसे बेहतरीन लोग हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलातु तस्लीम मिलेंगे कि उनके अखलाक सबसे ज़्यादा बेहतरीन थे। इसी तरह से अंबिया में सबसे बरतर और सबसे आला शख्सियत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आपके अखलाक सबसे ज़्यादा आला थे। यानी अंबिया में सबसे आला मकाम जिसका है अखलाक में, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस तरह से बहुत सारी अफजलियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। इसी तरह से अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करने वाले हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाएं, उस पर अमल करें। लेकिन आइए बड़े ही इख्तिसार के साथ चंद चीज़ों को मैं बयान करता हूँ कि जिसको अगर हम अपना लेते हैं तो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के इर्दा गिर्द हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमें उन बंदों में से रखेगा जिन बंदों को उनका नाम अमाल उनके दाएँ हाथ में दिया जाता है। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, हमें करना क्या है? हमें करना कि ये है, आपके अखलाक को अपनाने का ये तरीका है कि हम बुरे काम और बुरी बातों को छोड़ दें। किसी को बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि नेकी से दें। दूसरों के हुकूक पूरा करें। अगर आपके अंडर में, आपकी निगरानी में रहने वाले से कोई कोताही हो जाए तो आप डांट डपट ना करें। जहाँ तक हो सके मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं के हाजात को बग़ैर एहसान जितलाए हुए, बग़ैर तकब्बुर और घमंड के पूरा करें। बेहूदगी और बदसलूकी की बात ना करें और ना ही बेहयाई की बात करें, अगरचे मजाक ही क्यों ना हो। इंसानों और हैवानों पर रहम करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहम करे। मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने की कोशिश करें। कुरान मुक़द्दस की जब तिलावत करें तो कोशिश करें कि तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ें, उसको समझें और दूसरों से कुरान भी सुनें। इसी तरह से मिसवाक इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से नमाज के वक्त में जो चीज़ अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए भी पसंद करें। किसी से मुलाकात के वक्त सलाम करें। बीवी बच्चों के दरमियान इंसाफ से काम लें। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, ये बहुत ही इख्तिसार के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ अखलाक को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और अल्लाह तबारक व तआला से हम ये दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन
ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔